जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए महा मैराथन क्लास को लेकर आए हैं, जिसमें साइंस विज्ञान के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। बिल्कुल आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, इसलिए आप सभी एग्जाम से पहले पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों, सही जवाब है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। दूसरा प्रश्न है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो याद कर लीजिए, विलियम हार्वे ने सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। एक पूछा जाता है, रक्त समूह का पता किसने लगाया था? रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप का पता लगाया था कार्ल लैंड स्टीनर ने। तीसरा प्रश्न है, पेस मेकर का संबंध किससे है? तो याद कर लीजिए, पेस मेकर ये हृदय से संबंधित है। ईईजी किससे संबंधित है? तो याद कर लीजिए, ये मस्तिष्क से संबंधित है। और एक होता है ईसीजी, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और इसका संबंध होता है हृदय से। जबकि ईईजी ये किससे संबंधित होता है? तो मस्तिष्क से। आगे देखिए, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 मानव रक्त का पीएच मान है। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो दोस्तों, रक्त में आयरन यानी कि लोहा धातु पाई जाती है। और रक्त में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो एनीमिया, इसे भी ध्यान रखेंगे। रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो देखिए, किडनी में रक्त का शुद्धिकरण होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो दोस्तों, लार में टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है? तो बहुत ही सिंपल है, डायोप्टर में लेंस की क्षमता को मापी जाती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो याद कर लीजिए, 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी होती है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो सिल्वर यानी कि चांदी जो है, ये इलेक्ट्रिक का सबसे अच्छा चालक होता है। रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो अभी हमने आपको बताया, कार्ल लैंड स्टीनर ने। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो प्लीहा यानी कि स्प्लीन को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है? तो तांबा, जिंक और टीन के मिश्रण से बनता है गन मेटल। एक पूछा जाता है पीतल, तो याद रखिएगा, पीतल जो है ये तांबा यानी कॉपर और जिंक के मिश्रण से बनता है पीतल, याद रखेंगे। और एक पूछा जाता है कांसा, इसे भी याद कर लेंगे। कांसा जो है कॉपर और टीन के मिश्रण से बनता है कांसा। इन सभी फैक्ट को ध्यान रखेंगे। मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? तो तंत्रिका कोशिका, ये मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो याद रखिएगा, फंक ने विटामिन का नामकरण किया था। विद्युत हीटर का जो तार होता है किसका बना होता है? तो ये नाइक्रोम का बना होता है। ट्रांसफार्मर की क्रोड किसकी बनी होती है? तो नरम लोहे की बनी होती है ट्रांसफार्मर की क्रोड। घरों में प्रयोग होने वाले यंत्रों को किस क्रम में लगाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो समांतर क्रम में लगाया जाता है। छोटी जी का मान सबसे अधिक कहाँ पर होता है? इस प्रश्न पर आप सभी मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, छोटी जी का मान मैक्सिमम पूछे तो पोल पर होता है यानी कि ध्रुव पर, और मिनिमम पूछे तो विषुवत रेखा पर। और देखिए, छोटी जी का मान अगर पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे तो क्या होता है? घटता है। और जी का मान शून्य कहाँ पर होता है? तो केंद्र पर। ये 3-4 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रट लीजिए। छोटी जी का मान शून्य कहाँ पर होता है? सेंटर यानी केंद्र पर।
मैक्सिमम पोल पर, मिनिमम विषुवत रेखा पर। ग्रहों की गति से संबंधित नियम किस वैज्ञानिक ने दिए थे? तो केपलर ने दिया था। सभी प्रश्न एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए पूरा रिवीजन कर ले। गुरुत्वाकर्षण का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर छोटी जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अभी हमने आपको बताया छोटी जी का मान घटता है। रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हेमेटोलॉजी के अंतर्गत रक्त का अध्ययन किया जाता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो याद कर लीजिए, छोटी आंत में संपन्न होता है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो मनुष्य में जो पाचन की क्रिया होती है वो मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। कैप्सूल का जो आवरण बना होता है किसका बना होता है? तो ये स्टार्च का बना होता है। शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो इसे भी याद कर लीजिए, शहद का प्रमुख घटक क्या होता है? तो फ्रक्टोज, ये शहद का प्रमुख घटक माना जाता है। सर्वाधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है? तो कार्बोहाइड्रेट, ये सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। और कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत पूछा जाता है तो चावल है। और प्रोटीन का मुख्य स्रोत पूछे तो सोयाबीन। को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो आप सभी जानते हैं आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। रक्त में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो अभी हमने आपको बताया था एनीमिया। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो देखिए, एक होता है जल में घुलनशील विटामिन जो कि विटामिन बी और विटामिन सी है। ये दो विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। बचे विटामिन ए, डी, ई और के, ये वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन के की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो रक्त का थक्का न बनना, ये विटामिन के की कमी से होती है। और इसका रासायनिक नाम क्या है विटामिन के का? तो याद कर लीजिए, फिलोक्विनोन। और किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है? ये भी पूछा जाता है। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु मिलता है जिसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? तो इसको शिरा कहा जाता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो यह है एड्रीनलिन हार्मोन। और इस हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इटाई रोग किस तत्व के कारण होता है? तो कैडमियम के प्रदूषण के कारण होता है इटाई रोग। और पारा के प्रदूषण से क्या होता है? मिनी माता रोग। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो दोस्तों ये तरल संयोजी उत्तक है। और देखिए, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक कीजिए। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और हाँ साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना है, जिससे आप लोगों से एक भी इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना हो। टिटेनस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है टिटेनस रोग से। आरबीसी का निर्माण किस में होता है? तो अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। एसआई पद्धति में मूल मात्रक कितने हैं? तो याद कर लीजिए, एसआई पद्धति में टोटल 7 मूल मात्रक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो इसे भी याद कर लीजिए, पारसेक। ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। एक अश्वशक्ति कितने वाट के समतुल्य होती है? एक अश्वशक्ति यानी कि 1 HP, तो 1 HP में होता है 746 वाट। गुरुत्वीय त्वरण छोटी जी का मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।
ये छोटी जी का वैल्यू है। रॉकेट को उड़ाने में कौन सा नियम सहायक है? तो न्यूटन का तीसरा नियम। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ऊर्जा कहा जाता है। शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। लार किसके पाचन में सहायता करती है? तो स्टार्च के पाचन में लार सहायक होते हैं। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डायलिसिस कहा जाता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो याद कर लीजिए, अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। अब देखिए, प्रोटीन की कमी से बीमारी कौन सी होती है पूछा जाता है। तो क्वाशियोरकर बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से, ध्यान रखेंगे। पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है? तो यकृत के द्वारा पित्त स्रावित होता है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो खोपड़ी में 8 अस्थियां होती है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े होते हैं। और संख्या पूछे तो 24, ध्यान रखेंगे। शरीर के सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? तो जबड़े में, और उस अस्थि का नाम है मैंडिबल। मैंडिबल हड्डी ये सबसे मजबूत हड्डी है जो जबड़े में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर है, जो कि जांघ की हड्डी होती है। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछे तो स्टेपिज है, जो कान की हड्डी होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? तो खोखली, याद कर लेंगे। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो टांग में पाई जाती है टिबिया नामक हड्डी। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो 42%। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में, जबकि माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसमें होती है? तो आप सभी जानते हैं, हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक है। कितना? तो 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये हवा में या फिर निर्वात में प्रकाश की चाल है। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? तो ये अनुप्रस्थ तरंग है, जबकि ध्वनि जो है ये अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती है? तो निर्वात में ध्वनि कभी भी गमन नहीं करती है। किस विटामिन का संबंध रक्त के थक्का से है? तो विटामिन के। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत प्रभावित होता है टाइफाइड से। लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, ये लाफिंग गैस का सूत्र है। किसको जांचने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? तो एड्स रोग की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 1 दिसंबर को। और जो एड्स रोग है ये किसके कारण होता है? तो HIV वायरस से होने वाला रोग है एड्स। चेचक होने का कारण क्या है? तो वेरिओला वायरस के कारण होता है चेचक। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप कौन से है? तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है कैंसर के उपचार के लिए। खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? तो ये धान से संबंधित है खैरा रोग। और ये रोग किसकी कमी से होती है? तो जिंक की कमी से होने वाला रोग है खैरा रोग। ब्लैक हार्ट रोग किस फसल से संबंधित है? तो ये आलू से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। और ये ऑक्सीजन की कमी से होने वाला रोग है ब्लैक हार्ट रोग। न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ा को। मिनी माता रोग का कारण क्या है? तो पारा है। किस तत्व की कमी के कारण घेगा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से। किसकी उपस्थिति के कारण
दूध में मिठास आ जाती है तो लैक्टोज के कारण। और दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में। और टमाटर का रंग जो लाल होता है किसके कारण होता है? पूछा जाता है एग्जाम में। तो लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग क्या होता है? लाल होता है। इमली में कौन सा अम्ल होता है? टार्ट्रिक अम्ल। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम। यहाँ पे टाइपिंग एरर है। देखिए, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, जबकि क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तीनों याद रखना है। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक और उदासीन विलयन का 7 होता है। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसका सूत्र है D2O। ये भारी जल का रासायनिक सूत्र है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। और ओजोन लेयर ये वायुमंडल के किस परत में मिलता है? तो समताप मंडल में। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का चश्मा दिया जाता है? तो अवतल लेंस। जबकि दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए यहाँ पे उत्तल लेंस होगा। पीतल के निर्माण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो तांबा और जस्ता। इसके लिए एक ट्रिक है पिताजी। जब भी पीतल पूछे तो आपको याद रखना है पिताजी। पी से पीतल, ता से तांबा, ज से जस्ता। तो पीतल तांबा और जस्ता के मिश्रण से बनता है। कांसा के निर्माण में कौन सी धातु होती है? तो तांबा और टीन। वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में होती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क कीजिए। तो आर्गन। कितना प्रतिशत पूछे? तो 0.93% लगभग। और वायुमंडल में सिर्फ पूछे सबसे अधिक कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन है। ये लगभग है 78%। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक कीजिए और सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।